हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब। आज हम आपको सिखाएंगे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग। सबसे पहले हमने लाइनिंग वाले कपड़े को प्रेस किया, फिर हम इसके सामने के पार्ट की यानी कि फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इसकी लेंथ ली है 17 इंच, क्योंकि हमें 15 इंच का ब्लाउज रेडी करना है। और इसकी चौड़ाई ली हमने 12 इंच। 36 इंच के हिसाब से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 1 इंच इसकी सिलाई में चला जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हम 12 इंच पर इसका निशान लगा रहे हैं चौड़ाई का। इसके बाद हम यहाँ पर इसके चौक से निशान लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही कटिंग करनी है। अब जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है हम उस पर कटिंग करके और 17 इंच की लंबाई के हिसाब से इसमें निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच और शोल्डर की ले रहे हैं 2.5 इंच। आधा इंच इसमें मार्जिंग रखना है, तो यहाँ पर ये 6 इंच पर इसके निशान लग जाएगा। और आर्म होल की लेंथ लेनी है 6.5 इंच। अब यहाँ पर हम 6.5 इंच पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और हम नीचे से भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और यहाँ पर नेक की चौड़ाई 3 इंच निकाल के और इसमें 2.5 इंच शोल्डर के यहाँ पे फ्रंट पार्ट का साइज लेंगे और आधे इंच पे एक्स्ट्रा अंदर की साइड से निशान लगाएंगे। और इसका बीच में से हाफ करके निशान लगाएंगे और अंदर की साइड से इसको शेप देंगे। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और 1 इंच कोने पे रखते हुए 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर ऊपर से गोलाई में ले जाते हुए इसकी राउंड शेप देंगे। हमें यहाँ पर अंदर की साइड से भी 6.5 इंच ही लेना है। और अब इसकी नेक विड्थ लेनी है 8.5 इंच। क्योंकि सामने का जो गले का साइज है वो 8.5 इंच पे बनाना है और पीछे से 9.5 इंच पर। हम यहाँ पर गले को राउंड शेप में काटेंगे। यहाँ पर भी 1 इंच कोने पर अंदर की साइड रखते हुए राउंड शेप देंगे। मैं यहाँ पर गले की कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बुकरम से इसको अटैच करना है। अब यहाँ पर हम डॉट पॉइंट लेंगे। डॉट पॉइंट 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और नीचे से भी हम
3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच अंदर की साइड लेते हुए हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 इंच ऊपर की साइड 2 इंच रखते हुए हम यहाँ पर और सामने से बीच में रखते हुए जितने भी यहाँ पर सामने के पार्ट की लंबाई होती है उसको बीच में रखते हुए यहाँ पर इसके चाक पे निशान लगाएंगे। क्योंकि हमें 4/2 का ब्लाउज बनाना है। अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर निशान लगाए थे उन सबको मिलाएंगे। ये हमारे 4/2 तैयार हो गए। ये फ्रंट पार्ट के सामने वाले मतलब ब्लाउज के जो सामने वाला हिस्सा है उसकी कटिंग हो रही है। अब हम आर्म होल पर जो भी गोलाई में राउंड में जो निशान लगाया था उसको उसी के स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, और हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, ये हम बुकरम से इसको बुकरम से अटैच करेंगे इसको। अब यहाँ पर हम अपर वेस्ट पर निशान लगा रहे हैं। वो 9.5 इंच पे लगाया और नीचे 8.5 इंच है, लेकिन 1 इंच यहाँ पर जो नीचे वाले टुक है उस पर जाएगी, तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद ये देखिए हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम जहाँ पर जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है उस पर रखकर इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए हमने इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो निकाल दिया और जो मेन फैब्रिक है वो ले लिया। अब हम इसकी जो प्लेट्स पे निशान लगाए थे उन पर स्टिचिंग करेंगे। चारों प्लेट्स पर स्टिचिंग करने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। ये देखिए 3 पे तो लगा लिया और बीच में जब हम बुकरम पर अटैच करेंगे उसके बाद लगाएंगे। अब हमें जो साइड वाला था उस पर भी 3 प्लेट्स पर निशान लगा रखा था, उन पर ही स्टिचिंग करेंगे और बीच के 2 छोड़ देंगे। जब हम यहाँ पर गला अटैच कर देंगे उसके बाद कटिंग करने के बाद प्लेट्स डालेंगे। हाँ, आप चाहे तो बीच में से कट करने के बाद भी यहाँ पर गले का डिजाइन अटैच कर सकते हो। ये हमारी प्लेट्स पर स्टिचिंग हो गई।
अब जो एक साइड में बची आर्म होल की, इस पर स्टिचिंग कर रहे हैं। ये देखिए हमारी सभी प्लेट्स रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर जो सामने का गला है उसको बुकरम पे अटैच करके और फिर ब्लाउज पे लगाएंगे। जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने निकाल दिया। और ये देखिए हमारी बुकरम से इसकी नेक रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरह हम जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उस पर बुकरम के जो बना हुआ गला है उसको अटैच करके और बीच में से सेंटर पॉइंट पर निशान लगाते हुए और ब्लाउज के सेंटर पॉइंट पर निशान को मिलाते हुए बीच में से एक सिलाई करेंगे ताकि इसका जो कपड़ा है वो इधर उधर नहीं हो। इस तरह से हम ब्लाउज पर बुकरम के डिजाइन को अटैच करेंगे। ये देखिए हमने बीच में से एक निशान पर जो लगाया था उस पर सिलाई लगा दी है। अब हम साइड से और इसको अटैच करेंगे। अब साइड से बुकरम के नीचे से सिलाई करते हुए ले जाएंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं करनी, बिल्कुल इसके किनारे पर ही सिलाई करनी है। ये देखिए हमारे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट पर इसका नेक अटैच हो गया है। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे और बीच में छोटी छोटी कट लगाएंगे ताकि बुकरम अंदर चली जाए और इसमें अच्छे से फिनिशिंग आए। और इसको अंदर की साइड करते हुए एक कच्ची सिलाई लगा देंगे क्योंकि बाद में हमें इस पर तुरपाई करवानी है। कच्ची सिलाई करने से इस पर तुरपाई अच्छे से हो जाती है। ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको बीच में सेंटर पॉइंट पर निशान लगाएंगे और बीच में से कट करके बाकी जो 2 प्लेट्स बची हैं उन पर भी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमने इसकी हुक पट्टी भी लगा दी है और ये रेडी हो गया। ये हम हुक पट्टी लगा रहे हैं। हुक पट्टी को अंदर की साइड करते हुए हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में इस पे तुरपाई हो जाएगी तो इस कच्ची सिलाई को हटा देंगे। ये हमारी आई वाली पट्टी है और ये हमारा ब्लाउज रेडी हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में बताइए।